सारी चीज़ें वेन डायग्राम से समझेंगे ताकि आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया इसमें नंबर ऑफ बी। ऐसे ही हमने नंबर ऑफ सी वाला भी आएगा तो नंबर ऑफ सी लिख दिया। ठीक है, तीनों को प्लस कर दिया। ये वाला आपका एग्जैक्टली 1 में, ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली 1 में, ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली 1 में है ना। अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना हुआ, ठीक है, ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं, ए में से क्या इंटरसेक्शन माइनस करते हैं। ठीक है, वैसे ही हमने करा क्या यहाँ पे देखो। इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वैसे यही थे ये सारे जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे यूज होते। ओके गाइस, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्लास 11 का मैथ्स का चैप्टर 1 हमारा सेट चल रहा था। हमने एक्सरसाइजेस सारी ख़त्म कर लिए, मिसलिनियस के एक्सरसाइजेस ख़त्म कर लिए, एग्जांपल्स कर लिए सारे, एंड ये चैप्टर भी ख़त्म कर दिया। ठीक है, बट ये आपका एक मतलब आपका पहले एक्सरसाइज 1.6 हुआ करती थी, एंड वो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि इस एक्सरसाइज का मतलब सेट चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो वही था। ठीक है, बट वो CBSE ने पता नहीं क्यों हटा दिया एंड आपका सिलेबस मतलब कम कर दिया, मतलब ये है कि इजी बना दिया। ठीक है, एंड इस कॉन्सेप्ट का क्योंकि यूज़ आगे भी है, क्लास 12th में भी आपका यूज़ होगा, एंड आपका चैप्टर 13 क्लास 11 का चैप्टर 13 आपका प्रोबेबिलिटी है उसमें यूज़ होगा, इसलिए ये मैं कॉन्सेप्ट आपको फिर भी बता दूंगा। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था आपको कि ये डिलीटेड टॉपिक है, फिर भी आपका ये कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा ताकि आपके नॉलेज के लिए काम आए। ठीक है, हम इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ठीक है, बट चीज़ें हम समझ लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले हैं, पहला आपका क्या है, ये फॉर्मूला। ठीक है, सारी चीज़ें वेन डायग्राम से समझेंगे ताकि आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ, ये एन जो है नंबर ऑफ को दर्शाता है। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला ये है, ये कैसे आया समझो, इसको वेन डायग्राम से समझेंगे सब कुछ ताकि आपको सब कुछ प्रैक्टिकल लगे एंड रियल लगे कि क्या हुआ है। ठीक है, ये हमारा पूरा यूनिवर्सल सेट होता है, इसमें ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया। ठीक है, ए सेट बी सेट। ए यूनियन बी कैसे आया ये तो आपको पता है। ठीक है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ क्या होता है पहले ये समझो। जैसे कि मेरा ए सेट है, ठीक है, 1 2 3, ओके, एंड ये मेरा बी सेट है, मान के चलो 2 3 4, ओके, ये मेरा सेट है। तो नंबर ऑफ का मतलब होता है नंबर ऑफ ए अगर मुझे करना है तो नंबर ऑफ ए मतलब इसमें कितने एलिमेंट है नंबर ऑफ ए में। ठीक है, तो 1 2 3 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए मेरा 3 हो गया। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ बी मुझे अगर करना है तो इसको हम एन लिखते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी अगर मुझे करना है तो कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए हमारा 3, नंबर ऑफ बी हमारा कितना 3। ठीक है, ऐसे अगर मुझे नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है तो इसका फॉर्मूला यहाँ पे है, नंबर ऑफ ए मैं प्लस कर दूंगा, प्लस में नंबर ऑफ बी मैं कर दूंगा, माइनस कर दूंगा क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इन दोनों में जो कॉमन है वो हटा दूंगा। देखो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालूँ तो यहाँ से ए यूनियन बी निकालो, पहले ए यूनियन बी अगर मैं निकालूँ तो क्या आएगा, मेरा कॉमन क्या है 2 और 3 दोनों, मतलब यूनियन तो सारे एलिमेंट होते हैं तो सारे एलिमेंट लिख दो, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4, ओके, ये हो गया मेरा, है ना। एंड तुम्हारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या हो गया, फिर नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी में मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी कितना हो गया, 4 हो गया। ओके, ऐसी ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं निकालूँ इसका, इन दोनों में कॉमन देखो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी में मेरा अगर कॉमन यहाँ पे देखोगे तो 2 और 3 दोनों में है, तो 2 और 3 हो गया इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट है, 1 2, तो 2 हो गया मेरा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ऐसे अगर मुझे डायरेक्ट निकालना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है, आपको ये नहीं दिया, सेट नहीं दिया, ठीक है, ये सब जो सेट दे रखे ये नहीं दिया, बस आपको नंबर दे दिया यहाँ पे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 है, ठीक है, नंबर ऑफ ए हमारा 3 है, नंबर ऑफ बी हमारा 4 है, तो हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। ठीक है, ये नहीं दिया, मान के चलो ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं, इसका ये फॉर्मूला है, कैसे आया ये भी हम समझेंगे, पहले इसको देखो, अंडरस्टैंडिंग इजी तरीके से बता रहा हूँ। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने का, नंबर ऑफ ए करो प्लस करो नंबर ऑफ बी, ठीक है, माइनस कर दो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्यों क्या ये समझेंगे। देखो नंबर ऑफ ए कितना हमारा 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ बी कितना है 3 है, एंड तुम्हारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2 है। ठीक है, 3 3 कितना आया 6, एंड माइनस हुआ 2, तो हमारा बचा कितना 4, तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमारा कितना निकला 4, और यहाँ से भी हमारा कितना 1 2 3 4 आया था, तो ये ऐसे हुआ। ठीक है, एंड आप समझो वेन डायग्राम से कैसे हुआ था ये हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला यही क्यों बना। ठीक है, तो देखो ये मेरा ए सेट है, तो नंबर ऑफ ए मेरा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा हो गया, ए सेट है ना। ऐसी नंबर ऑफ बी मेरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। देखो एक चीज़ देखो, नंबर ऑफ ए में भी तुम्हारा इतना पार्ट आ रहा है पूरा, है ना, और नंबर ऑफ ए एक बार तो आया ये पार्ट, ए वाले में तो इतना पार्ट आया एक बार, और फिर जब बी वाला कर रहा हूँ मैं नंबर ऑफ बी, तो इसमें फिर दोबारा इतना पार्ट आ जा रहा है ना,
ये 2 बार आ जा रहा है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक बार माइनस कर देते ताकि हमारा नंबर ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, ये पूरा का पूरा होता है, बट क्या कोई सा रिपीट नहीं होता, ठीक है। मतलब कोई सा रिपीट होता है तो वो हट जाता है हमारा, तो ये वाला क्या हमें हटाना है, तो लेकिन ये 2 बार है, एक बार हटा देंगे तो एक बार बचेगा, जिससे हमारा सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी में हमारा क्या, ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ ए यूनियन बी होता है हमारा, तो ये सारा का सारा आ जाएगा। लेकिन 2 बार ये रिपीट हो गया, इस वाले में भी हो गया, इस वाले में भी हो गया, इसलिए हम एक बार हटा देते हैं इसको, ठीक है। तो यही हमने किया, यहाँ पे एक बार हटा दिया इसको, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार हटा दिया, तो हमारा ये फॉर्मूला बना, ठीक है। जरूरी नहीं है कि ये फॉर्मूला बस आपका ए यूनियन बी के लिए ये, यहाँ से अगर तुम्हें नंबर ऑफ ए निकालना हो तो भी आप ये फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको नंबर ऑफ ए यूनियन बी दे दिया, नंबर ऑफ बी दे दिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दे दिया, आपको ये निकालने के लिए पूछा तो ये निकाल दोगे इस फॉर्मूले से। बी निकालना हुआ नंबर ऑफ बी तो ये निकाल दोगे, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना हुआ, ये 3 दे दिया तब भी आप निकाल लोगे, तो ये आपका काम आता है। एंड ये तुम्हारा प्रोबेबिलिटी में भी यूज़ होगा, ठीक है। इसलिए ये फॉर्मूला तो भैया आपको याद रखना है, याद भी नहीं रखोगे लेकिन इतना आप आगे देख लोगे इसको तो ये आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी कर देते हो, ठीक है। माइनस में क्या करते हो, उसका एक बार इंटरसेक्शन हटा देते हो, ठीक है। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हटा देते हो तो आपका नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकल आता है, ठीक है। इससे आप कुछ भी निकाल सकते हो, आपको कोई 3 चीज़ भी दी होगी, अगर कोई एक चीज़ पूछी होगी तो निकाल लोगे इससे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए। अगर हमसे पूछ ले नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए में बताओ कितना है, ठीक है। तो देखो इसको ही वेन डायग्राम से समझेंगे, जैसे कि यहाँ पे देखो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें मैं क्या करता हूँ, ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, ठीक है। तो ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए में निकालना है, मतलब इतने में निकालना है आपको, ओनली ए में आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये मेरा पूरा ए सेट है, ठीक है। इसमें कौन सा वाला पार्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है आपका, ठीक है, एक्स्ट्रा आ रहा है, जिसमें आपका ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट है ये, है ना। अगर मैं ये वाला हटा दूं तो क्या मेरा ये बचेगा कि नहीं बचेगा, ओनली ए वाला, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली ए में निकालना हुआ तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों का इंटरसेक्शन जो है, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये हटाना पड़ेगा आपको, तभी ये बचेगा, ठीक है। तो आपका वही बना, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली ए में निकाला तो नंबर ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ ए में जितने एलिमेंट थे उसमें से इंटरसेक्शन मैंने हटा दिया दोनों का, तो मेरा ओनली ए वाला बचेगा, ठीक है। ऐसी नंबर ऑफ एलिमेंट ओनली बी निकालना हुआ, इतना वाला निकालना हुआ तो क्या करूँगा मैं, इसका इंटरसेक्शन हटा दूंगा ना, ये वाला पार्ट हटा दूंगा इसका इंटरसेक्शन का, तो मेरा ओनली बी वाला बचेगा। तो वही मैंने किया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ओनली बी में निकालना हुआ तो नंबर ऑफ बी में से इंटरसेक्शन हटा दोगे आप, ठीक है। तो आपका ओनली बी वाला बचेगा एलिमेंट, ठीक है। एंड फोर्थ आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर आपको निकालना हुआ तो क्या इसका फॉर्मूला बनेगा। तो इसको वेन डायग्राम से समझो पहले, फिर हम बात करेंगे भैया इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। देखो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी करना है तो 3 सेट लेने हैं इसमें हमको। ए सेट हो गया मेरा, ठीक है। एंड ये पहले मैं बना लेता हूँ, ये मेरा हो गया ए सेट, बी सेट और ये सी सेट, ठीक है। 3 सेट हो गए। एंड यहाँ पे देखो आपको अगर ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हुआ, ठीक है, तो एक चीज़ देखना, ध्यान से देखना। पहली बात तो यहाँ पे ए यूनियन बी यूनियन सी हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपका ये सारा का सारा एलिमेंट आएगा, बस कोई सा रिपीट नहीं आएगा, तो कैसे हटाएंगे ये समझो। देखो सबसे पहले नंबर ऑफ ए तो आएगा ही आएगा, है ना, नंबर ऑफ ए वाला आएगा आपका, ठीक है। तो वही मैंने लिखा नंबर ऑफ ए, है ना, ये आ गया हमारा। ऐसी नंबर ऑफ बी वाला भी आएगा हमारा, है ना, ये हमने लिख दिया इसमें नंबर ऑफ बी। ऐसे हमने नंबर ऑफ सी वाला भी आएगा तो नंबर ऑफ सी लिख दिया, ठीक है, तीनों को प्लस कर दिया। एंड तुम्हारा माइनस क्या होगा, ये भी तो होगा ना माइनस। देखो इसमें ये वाला इंटरसेक्शन आया, है ना, तो इस वाले में नंबर ऑफ ए में ये वाला इंटरसेक्शन आया, एक बार इसमें आया एक बार इसमें आया, तो 2 बार आ गया, तो एक बार हटाना पड़ेगा हमको, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हटेगा। ऐसे इस वाले में भी ये वाला हटेगा ना, ये भी 2 बार आ गया तो एक बार हटाना पड़ेगा हमको, रिपीट नहीं करना क्योंकि, तो नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी भी हटेगा। ऐसे ये वाला पार्ट जो है आपका, यहाँ पे देखो ये वाला जो है यहाँ से इतना, ये ए और सी में ये भी 2 बार आ रखा है, तो ये भी एक बार हटेगा, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी भी हटेगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी हमने प्लस करा, माइनस करा क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एक बार हम हटाएंगे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, फिर नंबर ऑफ सी ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर है। तो ये 3 हटाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ क्या होगी,
हम तीनों को एक बार हटाएंगे ना, यहाँ पे इसको हटा दिया हमने एक बार इसको हटा दिया, क्योंकि दो दो बार आ रखे हमने, जैसे इस वाले में करा भी था, दो दो बार आ रखा था तो एक बार हटाया था, वैसे इन दोनों में दो बार आ रखा है, एक बार हटा दिया, इन दोनों में दो बार आ रखा है, एक बार हटा दिया, इन दोनों में आ रखा है तो एक बार हटा दिया हमने, ठीक है, इंटरसेक्शन। ओके, लेकिन हटाने से हमारा क्या हुआ, इतना वाला जो पार्ट है ना ये भी हमारा हट गया ना, ये वाला पार्ट हट गया, लेकिन इसको तो हमें, ये तीनों का इंटरसेक्शन है, तीनों का इंटरसेक्शन हमें क्या फिर एक बार जोड़ देना होता है, तो वही हमने क्या रहा, क्या प्लस करा क्या, तीनों का इंटरसेक्शन। ओके, तो याद रखना हमारा अगर नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना हो तो नंबर ऑफ ए, ये तीनों मतलब पहले प्लस हो जाएगा, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी, माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, या सी इंटरसेक्शन ए, ये तीनों माइनस हो जाएगा, फिर एक बार क्या तीनों का इंटरसेक्शन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका फोर्थ फॉर्मूला है। फिफ्थ फॉर्मूला आपका क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट ए बी सी, ठीक है, ए बी सी आपका सेट है, इसमें से एग्जैक्टली अगर टू में निकालना हो, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो कैसे करेंगे इसको समझो। देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे वेन डायग्राम से समझता हूँ, ये मेरा वेन डायग्राम है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट, ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, ये मेरा सी सेट हो गया, ठीक है, ए सेट, बी सेट, सी सेट। ओके, एंड हमें क्या निकालना है, एग्जैक्टली टू, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली टू ऑफ सेट, ठीक है, मतलब इन दोनों में निकालना है बस हमें अगर, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको समझो। देखो यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है ना, माइनस हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली टू में निकालना है इन दोनों में, तो यहाँ पे देखो ये वाला कॉमन आ रहा है दोनों में, है ना, बट यहाँ पे क्या, ये वाला दोनों कॉमन आ रहा है, बट यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ये तीनों में आ जा रहा है ना, एग्जैक्टली टू में निकालना तो यही वाला इन दोनों में है ना। यहाँ पे देखो ए वाला इसमें भी है, बी वाला इसमें भी है, मतलब दोनों का इस वाले में ही आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन ये जो है तीनों में आ रहा है ना, इसमें भी आ रहा है, तो ये वाला हमने माइनस कर दिया। ऐसे ये वाला पार्ट हम प्लस करेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, बट ये वाला फिर इसमें भी आ जाएगा, फिर दोबारा माइनस कर देंगे ये, एंड फिर तुम्हारा ऐसी ये वाला हमें प्लस करना है, एग्जैक्टली टू में यही है ए और सी में, बट हमारा ये वाला पार्ट फिर दोबारा तीनों वाला आ गया, तो ये वाला हम माइनस कर देंगे, ठीक है। कितनी बार हमने माइनस करा, 3 बार, एक बार इन दोनों में ये माइनस करा, एक बार इन दोनों में ये माइनस करा, एक बार इन दोनों में ये माइनस करा, मतलब 3 बार तो इंटरसेक्शन जो है तीनों का माइनस करेंगे, ठीक है। एंड प्लस क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ, एंड बी इंटरसेक्शन सी नंबर ऑफ हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो वही मैंने किया, देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया एक बार इसका, ठीक है, तीनों का वो जो कॉमन है वो हमने हटा दिया, प्लस कर दिया क्या बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, फिर माइनस एक बार कर दिया हमने क्या तीनों का कॉमन, फिर ऐसी सी इंटरसेक्शन ए प्लस करा हमने नंबर ऑफ ए, ठीक है, और नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस कर दिया फिर तीनों का कॉमन। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमने प्लस करा, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस कर दिया, ये 3 बार आ गया ना हमारा, तो 3 हो गया, ठीक है, 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड तुम्हारा 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये हमने क्या 3 बार माइनस करा, ठीक है, इसलिए हमारा ये फाइनल फॉर्मूला हो गया। अगर एग्जैक्टली 2 में निकालना हुआ आपको नंबर ऑफ एलिमेंट, मतलब कि जैसे कि इसमें निकालना हुआ आपका सिर्फ और सिर्फ, इस वाले में निकालना हुआ, इस वाले में निकालना हुआ, या इस वाले में निकालना हुआ, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट, ज़्यादा इजी रहेगा वेन डायग्राम से समझोगे तो, ठीक है। एंड 6 फॉर्मूला क्या है आपका, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली 1 ऑफ दिस सेट, ठीक है, ओनली 1 में से निकालना, मतलब कि एग्जैक्टली 1 में आपका कौन सा एलिमेंट आएगा उसको समझो। देखो यहाँ वेन डायग्राम से समझो, जैसे कि ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, ये मेरा सी सेट हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली 1 में आना चाहिए, ठीक है। एग्जैक्टली 1 में मेरा क्या आएगा, देखो यहाँ पे एग्जैक्टली 1 में कौन सा है आपका आ रहा है, तो ये वाला आपका एग्जैक्टली 1 में है, ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली 1 में, ये वाला पार्ट आपका एग्जैक्टली 1 में है ना। ओके, ये चीज़ तो आपको समझ आई, ओके, इतना समझ आया। एंड देखो एक चीज़, अगर मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ तो इसमें मेरा कौन कौन सा चीज़ हटाना पड़ रहा है मेरे को, एक तो इतना पार्ट हटाना पड़ेगा ना, इतना पार्ट हटाना पड़ेगा, एक बार इतना वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, बट यहाँ पे देखो एक बार इतना वाला पार्ट हटाया, एक बार इतना वाला पार्ट हटाया, तो ये वाला पार्ट जो है 2 बार हट गया ना, 2 बार हट गया मेरा ये वाला पार्ट तो ना, तो एक बार हमें क्या प्लस करना होगा। वैसे ही यहाँ पे देखो, अगर मुझे ये वाला अगर पार्ट निकालना है एग्जैक्टली 1 वाला, तो इतना वाला पार्ट हटाना पड़ेगा मुझे, है ना, इतना वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, लेकिन ये वाला पार्ट जो 2 बार हट गया तो एक बार जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही मुझे अगर ये वाला एग्जैक्टली निकालना तो इतना वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, इतना वाला पार्ट हटाना पड़ेगा, लेकिन फिर ये वाला पार्ट हटाया, ये वाला पार्ट हटाया, तो इतना वाला पार्ट फिर दोबारा 2 बार हटा दिया हमने, तो एक बार हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो वही करा मैंने, देखो नंबर ऑफ ए हमने पहले प्लस करा था, नंबर ऑफ ए है ना,
यहाँ पे नंबर ऑफ ए इतना करा हमने सारा, उसमें से ये वाला पार्ट हटाया, ये वाला पार्ट हटाया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटा दिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी हटा देंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी लिखो या सी इंटरसेक्शन ए लिखो, बात बराबर है, वो हटा दिया हमने। लेकिन क्योंकि 2 बार हटा दिया था तो एक बार तीनों का इंटरसेक्शन हमने प्लस कर दिया, ये वाला जो है एक बार हमने तीनों का इंटरसेक्शन प्लस कर दिया। वैसे ही नंबर ऑफ बी करेंगे प्लस, फिर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हटाएंगे, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी हटाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही नंबर ऑफ बी करा हमने प्लस, माइनस करा क्या, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन 2 बार हमने माइनस कर दिया ये वाला, तो फिर दोबारा प्लस कर देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। वैसे ही हमने क्या, फिर नंबर ऑफ सी करा, माइनस में नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए करा, ये वाला देखो, ये वाला हमने फिर दोबारा ये वाला जो है कॉमन ये वाला हटाया। ऐसी क्या, इसमें बी इंटरसेक्शन सी वाला हटाया हमने, ठीक है। देखो नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए हटा दिया, ठीक है, ये वाला कॉमन हटाया, नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी ये वाला कॉमन हटाया, बट यहाँ पे तुम्हारा ये वाला 2 बार हट गया, तो ये वाला हमने एक बार प्लस कर दिया, ठीक है। तो फाइनल आपका फॉर्मूला क्या बना यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ ए, ठीक है, नंबर ऑफ ए प्लस में नंबर ऑफ बी, ठीक है, प्लस में नंबर ऑफ सी, ठीक है, ये आपका बना। एंड 1 बार 2 बार 3 बार इंटरसेक्शन है तो ये भी प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी, नंबर ऑफ सी 3 बार प्लस, मतलब प्लस, एंड तुम्हारा प्लस में 3 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी आपका, ठीक है। एंड माइनस कितनी बार हो रहा है, देखो ए आपका, उसके बाद देखो ए इंटरसेक्शन बी एक बार ये रहा, एक बार ये रहा इंटरसेक्शन बी, तो आपका 2 नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस 2 नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2 नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन ए माइनस, ठीक है। तब आपका एग्जैक्टली 1 वाला निकलेगा, ठीक है। तो ये था आपका 6 फॉर्मूला एंड 7 फॉर्मूला आप समझते हैं। तो 7 देखो आपका क्या है, नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना हुआ तो आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को आप ये लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पे यूनियन है तो इंटरसेक्शन आता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पूरा, ठीक है, ये लिख सकते हो। क्योंकि नंबर ऑफ है तो नंबर ऑफ लगा दिए दोनों तरफ, ठीक है, एलिमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर हमें ये है, ठीक है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो आपको पता है तो हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल में से क्या ये वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो वही हमने करा, नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से क्या कर दिया हमने, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, ठीक है। आपको पता है ना ये चीज़। तो अगर ए कॉम्प्लीमेंट मेरा होता है, अगर ए कॉम्प्लीमेंट निकालना हो तो क्या करते हैं हम, यूनिवर्सल में से क्या करते हैं, ए वाला माइनस कर देते हैं। वैसे ही तो हमने करा, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ तो लगा ही लगा है सब जगह, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि हमें एलिमेंट निकालने, ठीक है। तो बस आपने क्या करा, ए इंटरसेक्शन है ना, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है, इसका हमें क्या निकालना है, यूनिवर्सल में से क्या कर दूँ मैं, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दूंगा। तो वही हमने करा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दिया, यूनिवर्सल में से नंबर ऑफ लगा दिया हमने सब जगह। अच्छा, वैसे ही आपका नंबर ऑफ 8 क्या आपका नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन दे दिया, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, ठीक है। ये आपके दोनों कौन से फॉर्मूले, डी मॉर्गन्स लॉ पे याद रखना, ठीक है। एंड नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम कर देंगे ऐसे ही। अगर क्या करेंगे आप, अगर ये निकालना है तो यूनिवर्सल में से क्या नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका 8th फॉर्मूला। एंड 9th आपका क्या है, अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना हुआ, ठीक है, ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं, ए में से क्या इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने करा क्या, यहाँ पे देखो अगर नंबर ऑफ ए माइनस बी निकालना हुआ, ठीक है, ए माइनस बी हम कैसे निकालते हैं, ए में से क्या इंटरसेक्शन माइनस करते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने करा क्या, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी निकालना, तो यहाँ पे देखो वेन डायग्राम से अगर मैं इसे समझूँ तो यहाँ पे देखो ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया, ये मेरा ए सेट हो गया, ये मेरा बी सेट हो गया, ठीक है, ए सेट बी सेट। अगर मुझे ए माइनस बी निकालना, मतलब ए वाला सेट ही लिखना है आपको, बी वाला ये जो है इतना पार्ट हटाना है, ठीक है। ए माइनस बी तो यही है ना कि ए वाला लिखना है हमें, बट बी वाला पार्ट जो है ये कॉमन वाला आ रहा है दोनों में, तो ये हमें हटाना है। तो वही तो करा मैंने, नंबर ऑफ ए लिखा, ठीक है, उसमें से कॉमन वाला माइनस कर दिया, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वैसे अगर मुझे बी माइनस ए लिखना है, मतलब इतना पार्ट लिखना है मुझे सारा, उसमें से क्या मुझे, क्योंकि बी वाला निकालना है, बी माइनस ए, बी वाला सेट ही लिखना है, बट उसमें से कॉमन वाला हटा देना है, फिर ये दोनों में कॉमन आ रहा है। तो वैसे ही करा, नंबर ऑफ बी लिखा, माइनस में से इंटरसेक्शन हटा दिया, ठीक है। तो ये थे आपके 10 के 10 फॉर्मूले। एंड मेनली मैंने बता दिया आपको कि ये वाला आपका ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। ये तो आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए एंड तुम्हारा वेन डायग्राम समझाने के लिए, जाके इजी रहे, ठीक है, चैप्टर आपको इजी लगे। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक तो वैसे यही थे ये सारे जो आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे यूज़ होते, बट क्योंकि सीबीएसई ने डिलीट कर रखा है, एनसीईआरटी में नहीं है आपका, तो नहीं पढ़ना है, बट आप कॉन्सेप्ट समझ लिए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट वीडियो में क्या हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन। थैंक यू पूरा चैप्टर समझने के लिए और देखने के लिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।